मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सीएम का जवाब पूछते हैं यूपी में काबा, अरे यूपी में बाबा। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बात रखी। इस दौरान उनके अखिलेश यादव के साथ तीखी बहस हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूछते हैं यूपी में काबा, अरे यूपी में बाबा। उनकी इस चुटकी भरे अंदाज पर सदन में ठहाके गूंज उठे। इससे पहले बीती रात सदन की कार्यवाही 12:17 तक चली, जिसमें 100 के आसपास सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राज्यपाल के अभिभाषण एवं अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाया। देर रात चर्चा के दौरान 18वीं विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें अधिष्ठाता के रूप में अध्यक्ष के सहयोग के लिए डॉक्टर मंजू सिवाच, पंकज सिंह, मनीष असीजा, इंद्रजीत सरोज, राकेश प्रताप सिंह ने सदन के संचालन में सहयोग किया। देर रात तक करीब 125 से अधिक सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। अखिलेश यादव ने अपने बयान में पिछले दिनों मुख्यमंत्री की ओर तंज कसा था। उस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। दोनों के बीच आज जमकर जुबानी जंग दिखी। हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस से मौतों पर 96% काबू पा लिया है। मैं प्रधानमंत्री का आभार कहूंगा। 11 से 12 मीटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में यह वह देश है जिनका 75% ट्रेड पर अधिकार है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आगरा और लखनऊ में अतिथियों का जिस तरह से स्वागत हुआ वे अभिभूत थे। कोरोना के बावजूद कैसे भारत आगे बढ़ रहा है ये लोगों ने देखा। विदेश से आए लोगों ने हमारी विकास यात्रा को देखा। आपको बोलने में भी संकोच होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति क्या थी। तमाम विद्यालय बंदी के कगार पर थे। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सदस्यों को जिन्होंने विद्यालयों को गोद लिया। आज ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आज लाखों विद्यालय दर्शनीय हो गए हैं। आज हम विद्यालय में हर छात्र को 1200 रुपये हर छात्र के अभिभावक के खाते में सीधे दे रहे हैं। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। प्रदेश में योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कुछ अच्छे विश्वविद्यालय भी होने चाहिए। अब हमारे विश्वविद्यालय ही विश्व स्तरीय होंगे। लखनऊ और गोरखपुर तथा कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को ऊंची नैक रैंकिंग प्राप्त हुई है। यह उत्तर प्रदेश की प्रगति है। कुछ लोग इस प्रगति का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए आलोचना करते हैं। वह स्थिति को बिगाड़ने की कोई स्थिति नहीं छोड़ते। पूछते हैं क्या बा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा उत्तर प्रदेश में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुंदेलखंडी भाषा में एक शब्द है, भैया मेरे लड़कन को ताड़े रखियो, मतलब बच्चों को देखे रहना। लेकिन सपा कार्यालय में रामचरितमानस को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है, इस चौपाई का संदर्भ कब आता है? जब प्रभु श्री राम समुद्र से अनुनय विनय कर रहे थे, जब इस ग्रंथ की रचना हुई थी, तब महिलाओं की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। आप राम और कृष्ण की धरती को अपमानित कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शिवपाल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बार बार छला जाता है, आपके अनुभव का लाभ नहीं लिया जाता। चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। आपने आखिर क्यों उनका इतना अपमान किया? जब मैं शिवपाल जी को देखता हूँ तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आता है। जैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का माहौल शुरू हुआ, इसी समय सपा ने एक नया शगुफा शुरू किया रामचरितमानस को लेकर। जिस कालखंड में तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ लिखा था, तब अकबर का उन्हें बुलावा आया था। तब उन्होंने कहा था कि हमारा तो एक ही राजा है, राजा राम। तुलसीदास जी ने समाज को एकजुट किया था। मानस के माध्यम से कुछ लोगों ने जिस तरह से रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयास किया, यदि वहाँ किसी और धर्म के साथ हुआ होता तो क्या माहौल है? जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण व्यक्ति ना ताके मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने
हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो। उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी। कोट कोट संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी। काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना कुछ नहीं करता है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।